बहाल करो, जीपीएस समाप्त करो, जीपीएस समाप्त करो, चीनी चीनी के बच्चे बहाल करो, अफीम के बच्चे बहाल करो। प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया, मेरे भाई किसान, प्रधानमंत्री महोदय आपका वादा पूरा करो। पूरा करो, पूरा करो। मैं भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास रेस्टो। दिल्ली के जंतर मंतर बार बार आप लोग आते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार सुन रही? सरकार कहाँ सुनी सर, 2008 से हमने ये संगठन बनाया था शिक्षण के पट्टे के बहाल करने के लिए। बार बार मांग करते हैं सर, जो ये आ गया है अभी अंतिम सर 2024 आ गया, फिर भी 98 पकड़े जिस समय 97 पट्टे मिले 98 में कटे, वो पट्टे इनको पकड़ना चाहिए। बाकी पकड़ा यार किसके बचे, वो अपना मोबाइल नंबर दो वगैरह ये चला रखा है, किसानों को थोड़ा अंधेरे में रखा हुआ है। अब एक बार ये 97 को पट्टे बहाल कर देना, 97 मिले 98 कट्टे बहाल कर दे तो बहुत सारे पट्टे फायदा सर बहुत। उन किसानों को 1 साल खेती करने का मौका मिला ना। जब इन्होंने पट्टा दिया था 21 नवंबर को दिया था, 1.25 महीने की देरी थी, बेमौसम बारिश थी, ओलावृष्टि हुई, उस समय किसान के अफीम आई नहीं, और अफीम नहीं आई तो वो औसत पूरी नहीं कर सका, वो पट्टे कट गए। उन किसानों को एक ही बार खेती करने का मौका मिला, जबकि 98 से 99 में वो किसान भाई हमारे भाई है, वो कोई बात नहीं है, पर उनको कई बार खेती करने का मौका मिला, इनको एक भी बार मौका नहीं मिला है। अफीम एक नशा बताया जाता है। ओपियम इज ए नोटेड ड्रग, इट्स अ लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन। अफीम से नशा नहीं होता, इससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। अफीम नेता और लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी इसको नशे की दिशा में मोड़ रहे हैं। सरकार में बैठे लालची नेता, जो चाहे संसद में बैठे हो, सरकार में बैठे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, चाहे भोपाल मध्य प्रदेश में बैठे हो, चाहे राजस्थान के जयपुर में बैठे हो, न तो सत्ता पक्ष बोलता है न विपक्ष बोलता है। सत्ता पक्ष लूट भी रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से कूट भी रहा है, और किसी भी किसान को बिना अफीम के पट्टे पैसा लिए नहीं दिया गया। बात साहब गलत तो नहीं है? सही है। घटिया नेता, ये जो आप स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, 2008 से हम लोग धरने पे बैठे थे। प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री महोदय किसानों के देश में आप किसानों के मुखिया हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय की जिम्मेदारी बनती है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा। हमारे आदर्श शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने अंग्रेजों को भगाकर हमको आज़ाद कराया, और ये वापस भारत की अफीम खेती को कंपनियों के हाथों हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय अगर नशा फैलता है, यानी किसानों से जमीन खोज के जो बिजनेसमैन है उनको दिया जा रहा है यस, के लिए। किसान का लाइसेंस किसान से छीन करके कंपनी को दे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। क्या किसानों को कहा जाता है नशे की खेती बंद करो, और उद्योगपतियों को दे रहे वो नशे की खेती? मतलब वो उनको 3000 किलो हेरोइन अड्डानी पोर्ट पे पकड़ा गया, वो किसान लाया था? किसान लाया था क्या? सरकार में बैठे हुए लालची नेता, विपक्ष में बैठे हुए लालची नेता, और नारकोटिक्स में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी नशे की दिशा में फैल रहे हैं। किसान 1% दोषी नहीं है। आज की डेट में मैं मेरा स्टेटमेंट करना चाहूँगा, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर कौन है? आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है, और नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार की ढाल दल्ले दलाल और दलाल मुखिया है। दलाल मुखिया है और किसान को अंधेरे में रखते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, किसान को अंधेरे में रखा जाता है, और अभी भी पॉलिसी जारी की है। मार्फिन किसान नहीं जानता, वैज्ञानिक नहीं जानता, नेता नहीं जानता, हम नहीं जानते। उस मार्फिन के कंटेंट को डाल करके सीपीएस जो कंपनी कहती है, मतलब कंपनी को डोडे दे दो, मरी हुई भैंस दूध नहीं देती। कितने किसानों पे असर पड़ा इसका? ऐसे लाखों किसान थे, 1,60,000 किसान थे। कुछ पट्टे इन्होंने दिए, पैसा लेके पट्टे दिए, और पैसा लेने की वजह से 1000 से अधिक किसान के बेटे जेल में बैठे। सही है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? 2008 से आप लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे, दिल्ली के जंतर मंतर भी आ रहे, अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे। लग रहा सरकार सुनेगी? सरकार नेताओं पे तो आप आरोप लगा रहे। नहीं, मैं नेताओं पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब उन्होंने हमको आश्वासन किया था। चुनाव पे बेटे शहजादे कुछ बोले, ये प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था। किसके लिए बोला था? शहजादे। क्या बोल रहे किसान? तो सत्ता पक्ष भी नहीं बोल रहा है, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। आज की आपको खुद को याद है, हम 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको क्या बोल रहे हैं? नेतागिरी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
क्योंकि अगर किसान के बेटे के पास पैसा आ जाएगा तो इनके जोड़ी झंडे तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। किसान के पास में अगर अफीम का पट्टा होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, तो इनके जोड़ी झंडे नहीं तो तोड़ने पड़ेंगे। ये जोड़ी झंडे नहीं तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे अफीम खेते होगी। बिल्कुल। जब अफीम से दवा बनती है उसको ये नशा बता रहे हैं, और जिससे नशा फैलता है दारू को दवा बता रहे हैं। एक चीज़ और बताऊँ, अभी मनीष जी सिसोदिया साहब, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, और लॉजिक नहीं बताऊंगा तो ये हमारे किसान को फेल कर देंगे। अशोक जी गलत नहीं कह रहा। अब इन किसान को पैसे दे दो तो पट्टा आ गया। पॉलिसी में कुछ भी है नहीं है, अधिकारी पैसा लिए बगैर पेट्रोल नहीं देता है, पैसे दे दो तो आपका पट्टा आ गया। अब पॉलिसी क्या है, जैसे मेरे पास रखी हुई, मेरे पास 100 नाम आ गए, यानी कि जो किसान पैसे देगा उसी को पट्टा उसी मिलेगा। को पट्टा देंगे। और फिर ज्ञान ये भी, जो नेताओं को दिल्ली में बोलना चाहिए लोकसभा में, वो वहाँ पे ज्ञान बांट रहा है। और नेताओं ने जो एक छोटे अधिकारी को कूट दिया, मैं माननीय सीपीजी जोशी जनप्रतिनिधि है, माननीय सांसद माते हैं, इतने सभी किसान हैं, इन सब किसानों के समक्ष नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। सीपीजी जोशी साहब ने अफीम का मुद्दा नहीं उठाया, जबकि हमने वित्त मंत्री महोदय सीतारमण जी को अफीम के 1 क्विंटल कागज दे रखे। पंकज जी चौधरी साहब के अपन ने स्पष्ट कहा था, पंकज जी चौधरी साहब को वीडियो बना के दे के आए हम लोग, भाई अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया है। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, पूर्व नीमच ग्वालियर अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक शशांक यादव पकड़े गए, वो वापस नौकरी कर, किसान डरेगा। ये निडर किसान इतने ही है। यानी कि अधिकारियों के चक्कर में किसान पिस रहे, नहीं, अधिकारियों के चक्कर में नहीं, नेता और अधिकारी दोनों के चक्कर में। दोनों के। हाँ, तो आज किसको ज्ञापन देंगे? आज हम प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, वित्त मंत्री महोदय और वित्त राज्य मंत्री को ज्ञापन देंगे कि 1997-98 में छपी हुई लिस्ट, मैं लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छपी हुई लिस्ट छप जाएगी तो भ्रष्टाचार 0 पे आ जाएगा। जैसे छपी हुई लिस्ट छप जाएगी तो हमारा सबका पट्टा आ जाएगा। और छपी हुई अगर लिस्ट नहीं छापेंगे, टोपी वाले को दे दो, काले बाल वाले को दे दो, तो धोले बाल वाले के बाल साफ, आप समझ रहे हो ना। जिनके लिए हम बोल रहे हैं वो सब समझ रहे हैं। हमारे को ऐसे 15 संगठन और बना दिए हैं, जिसमें कुछ नेता भी सम्मिलित है। अध्यक्ष जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, कुछ अधिकारी भी उसमें सम्मिलित